हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट बेस्ट इसमें आपका स्वागत है। तो आज हम बात करें चतुश्रेणी की, किसकी बात करें? चतुश्रेणी एग्जाम में जो 2025 में होने वाला है उसके क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। कितने क्वेश्चन होगा? टॉप 30 क्वेश्चन है जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस में देखने को मिलेंगे? आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 100% एक नहीं क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेगा। हम घेवर माता का घेवर माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? हम किसकी बात करें? घेवर माता के मंदिर की। घेवर माता का मंदिर किस जिले में से? भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ किस जिले में स्थित है? आपका घेवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? स्टार लगा लो, इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो। ये क्वेश्चन आपका छपेगा 100% बता रहा हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन छप गया है। मैं बता रहा हूँ राजसमंद कहाँ स्थित है? आपका राजसमंद स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाथद्वारा में नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई थी? किसने करवाई थी? महाराणा विक्रमादित्य ने करवाई थी। किसने करवाई थी श्रीनाथ जी की मूर्ति? महाराणा विक्रमादित्य ने करवाई थी, महाराणा अमर सिंह ने करवाई थी, या महाराणा राज सिंह ने करवाई थी, या महाराणा भीम सिंह ने करवाई थी? किसने करवाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा अपना सही आंसर हो जाएगा इसका? राज सिंह। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा? राज सिंह हो जाएगा। टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। कितने क्वेश्चन करवाने वाला हूँ? टॉप 30 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत ही मिलेंगे। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने प्रतिष्ठित करवाई थी? देखिए किसने करवाई थी। पहला देखेंगे महाराणा विक्रमादित्य ने, राज सिंह ने। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज सिंह ने करवाई थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ बनी हुई? किसकी महाराणा प्रताप छतरी कहाँ बनी हुई है? चावड़ में बनी हुई है, बारडोली में बनी हुई है, बलीजा गांव में बनी हुई है, गोगुंदा में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है महाराणा प्रताप की छतरी? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ बनी हुई महाराणा प्रताप की छतरी? तो आपकी महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, कहाँ बनी हुई है आपकी? बारडोली में। किस में बनी हुई है? बारडोली में बनी हुई है आपकी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन इसी तरह धमाकेदार क्वेश्चन होगा। हमारा क्वेश्चन है कि खातौली का युद्ध, किसका? खातौली का युद्ध किन किन के मध्य होता है? और खातौली का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1526 को हुआ था। 26 या 27 को हुआ था। बाबर या राणा सांगा के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में होता, या फिर राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के बीच में होता? किसके बीच में होता? खातौली का युद्ध 1527 को, 17 मार्च 1527 किसके मध्य हुआ था? तो आपका ये युद्ध हुआ था, किसके मध्य हुआ था? ये हुआ था आपका राणा सांगा और मोहम्मद खिलजी के मध्य। किसके मध्य होता है? राणा सांगा और मोहम्मद। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पांचवा क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हमारा राजपूताने का, किसका? राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? लूणकरण को कहा जाता है, राय सिंह को कहा जाता है, कल्याणमल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कल्याणमल को कहा जाता है, या फिर कर्ण सिंह को बोला जाता है? किसे बोला जाता है? क्या जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको? किसे बोला जाता है? राय सिंह को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? राय सिंह को बोला जाता है। वो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका राय सिंह। क्या हो जाएगा? राय सिंह। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी लगा लो आप। क्या लगा लो? ऑप्शन बी लगा लो। हाँ जी सर, हमने ऑप्शन बी लगा लिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या हो जाएगा? राय सिंह हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित किया गया था? अकबर का नागौर दरबार कब आयोजित किया था? कब किया था नागौर दरबार आयोजित? 1576 में, 1570 में, 1572 में, 1580 में। कब आयोजित किया था ये? तो ये हो जाएगा आपका हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप लगा लो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1570 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1570 लगा लो। ऑप्शन बी इस करेक्ट हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? नागौर दरबार कब लगाया था? 1570 में। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप को, अजीत सिंह को, राव चंद्र सेन को, या मावल्य को किसे कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, यानी प्रताप तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो मेवाड़ के थे। तो क्या जाएगा आपका? ऑप्शन स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राव चंद्र सेन क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगा लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं इसके साथ। क्वेश्चन नंबर 8। औरंगजेब ने किसकी मृत्यु के बाद कहा था कि ये कुप्र का दरवाज़ा टूट गया है? किसके लिए कहा था ये? अजीत सिंह के लिए, मोटर राजा उदय सिंह के लिए, जसवंत सिंह प्रथम के लिए, राव चंद्र सेन के लिए। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। जसवंत सिंह प्रथम के लिए कहा था। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था कि आज कुप्र का दरवाज़ा टूट गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नौवां क्वेश्चन आ गया है, कौन सा आ गया? नौवां क्वेश्चन आ गया, हिंदुस्तान का अस्मत वाला शासक किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? हिंदुस्तान का अस्मत वाला शासक किसे कहा गया है? किसको कहा गया है? राव जोधा को, राव मालदेव को, राव चंद्रसेन को, या फिर मोटा राजा उदय सिंह को? किसे कहा गया? मोटा राजा उदय सिंह को। राव जोधा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 1459 में इन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी। और राव मालदेव को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। तो इसका आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका इसका सही आंसर होएगा राव मालदेव। क्या हो जाएगा? राव मालदेव आपका सही हो जाएगा। किसे कहा जाता है? अस्मत वाला शासक भी कहा जाता है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले 10वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन था? बप्पा रावल था, चेतन सिंह था, महाराणा कुंभा था, या फिर अल्लड़ था? कौन था? क्या हो जाएगा आपका? बप्पा रावल ने क्या एकलिंग मंदिर की निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। तो आपका इसकी राजधानी कैसी थी? चैतर सिंह ने। ऑप्शन क्या हुआ? बी लगा लो, ऑप्शन बी लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चतुर्थ श्रेणी में छपने वाले क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां, किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण करवाया था? किसके शासनकाल में करवाया था? महाराणा लाखा के समय करवाया था। किसके समय? महाराणा लाखा के समय करवाया था, या फिर राणा हमीर के समय करवाया था, महाराणा कुंभा के समय करवाया था, महाराणा भीम सिंह के समय करवाया था? किसके समय करवाया था ये पिछोला झील का निर्माण? पिछोला झील किसने करवाया था? पिच्छू बंजारा ने करवाया था। ये करवाया था महाराणा कौन से? महाराणा कुंभा या महाराणा लाखा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महाराणा लाखा के समय। किसके समय हो जाएगा? महाराणा लाखा। ऑप्शन नंबर ए सही लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका पिछोला झील से। क्वेश्चन नंबर 12वां, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12वां, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? क्वेश्चन नंबर 12 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा कुंभा ने, राणा मालदेव ने, राणा मोकल ने, या राव जोधा ने? किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था या राव मोकल ने? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और वीडियो को अवश्य शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के लिए भी। मेहरान दुर्ग का किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। किसने कराया था? आप इसका आंसर लगा ली तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा लो, ऑप्शन डी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्ग से एक ना एक क्वेश्चन है जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13, गोगुंदा कहाँ स्थित है? गोगुंदा कहाँ स्थित है? गोगुंदा भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, राजसमंद में है, चित्तौड़ में स्थित है? कहाँ स्थित है बता दीजिए। गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक भी हुआ था। कहाँ होता है राज्याभिषेक? गोगुंदा में हुआ था। तो गोगुंदा कहाँ स्थित है आपका? गोगुंदा लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी। तो हमारा गोगुंदा कहाँ स्थित है? ये आपका हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा आपका स्थित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उदयपुर में स्थित हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा लो सर जी, ऑप्शन बी सही है। क्या? ऑप्शन नंबर बी सही है, उदयपुर। कौन सा सही है? उदयपुर सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। चले बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन धमाकेदार होने वाला है। चित्तौड़ का किसका? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? कब हुआ था चित्तौड़ का तीसरा शाखा? कब हुआ था? 1301 को हुआ था, 1303 को हुआ था, 1567 को हुआ था, या फिर 1534 को हुआ था? कौन सा हुआ था? मेवाड़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शाखे तो पढ़ ही लेना। कब हुआ था तीसरा शाखा? कब हुआ था? 1567 को। कौन सा जगह? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1303 को कौन सा शाखा हुआ था? हमारा पहला शाखा होता है चित्तौड़ का। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है खातौली का। खातौली कौन से जिले में स्थित है? खातौली कौन से? भरतपुर में, धौलपुर में, बूंदी में, कोटा में? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में आती है खातौली। तो ये हो जाएगा आपका आंसर से हो जाएगा। जैसे देखते हैं तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया है। खातौली कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। कौन सा? बूंदी में स्थित है। वैसे अभी वर्तमान में कोटा के साइड में आ जाती है, इसलिए मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर रहे हो। क्वेश्चन 15 का सी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। किस शासक को परम गुरु, दान गुरु, राजगुरु, छाप गुरु और हाल गुरु की उपाधियाँ दी गई है? इतनी उपाधियाँ किसने ली है? आपको पता ही है किसने ली है। राणा सांगा ने लिए, प्रताप ने लिए, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा कुंभा ने। ये सारी उपाधियाँ किसकी है देखेंगे हम एक एक को। देखिए परम गुरु, तो ये सभी उपाधियाँ किनकी है? संगा की नहीं है, महाराणा प्रताप की नहीं है, महाराणा राज सिंह की नहीं है, महाराणा कुंभा की है। किसकी? ऑप्शन नंबर डी सही लगा लो। किसकी है? महाराणा कुंभा की है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 17वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आ गया है। कौन सा क्वेश्चन? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किस? राजस्थान का क्या भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा लाखा को कहा जाता है, या राणा कुंभा को, राणा कुंवर चोड़ा को, या महाराणा राज सिंह को? किसे कहा जाता है? राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राव चोड़ा को। स्टार लगा लो, किसी को स्टार लगा लो। राव कुंवर चोड़ा को क्या जाता है? कुंवर चोड़ा को कहा जाता है आपका राजस्थान का भीष्म पितामह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर आपका इसका सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा सर जी। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया सर जी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो रहा है हमारा
क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार चित्तौड़ पर कब आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का आक्रमण किया था 1301 में किया था, 1303 में किया था, 1300 ईस्वी में किया था या फिर 1308 में किया था? कब किया था अलाउद्दीन खिलजी ने पहले? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वो स्टार लगा लो, इसको स्टार लगा लो। क्या जगह इसका सही आंसर होगा, अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार कब किया था? चित्तौड़ पर 1303 में किया था। किस में किया था? 1303 में किया था, क्योंकि 1301 में तो कहाँ किया था? रणथंभौर में किया था। तो आपका बी वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा सर जी, आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं 19वीं क्वेश्चन की तरफ। किस परतिया राजा ने आदिवराय की उपाधि ग्रहण की थी? किसने की थी आदिवराय की? पहला ऑप्शन है आपका महेंद्रपाल ने की थी। किसने की थी? महेंद्रपाल ने। किसकी? और परतिया राजा की उपाधि किसने आदिवराय की उपाधि की थी? महेंद्रपाल ने, वशिष्ठराज ने, मिहिर भोज ने और नागभट्ट ने किसने आपकी आदिवराय की उपाधि प्राप्त की थी या धारण की थी? और वो कौन सा गुर्जर परतियार वंश से संबंधित थे? सभी के सभी। और वशिष्ठराज के समय कोलमाला लिखी गई थी। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिहिर भोज आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कौन सा कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका क्या जगह? पहला ऑप्शन राव कल्याणमल, दूसरा लाव लोणकरण, तीसरा राय सिंह को, डी वाला है कर्ण सिंह को। किसे कहा जाता है आपको? कलयुग का कर्ण। कैसे कर्ण सिंह होगा क्या? नहीं। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन लगाओगे आप? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि देखिए राय सिंह तो राय सिंह होगा नहीं, कर्ण सिंह है नहीं, राव कल्याण सिंह, तो आपका बचा क्या? ऑप्शन नंबर बी लगा लो, राव लोणकरण सर, लोणकरण लगाना, लोणकरण सर नहीं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21वां, मेवाड़ के कौन से शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? किसकी अधीनता? मुगलों की। कौन सा? पहला ऑप्शन है आपका महाराणा सांगा। क्या है आपका पहला ऑप्शन? महाराणा सांगा। दूसरा है महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह प्रथम या महाराणा उदय सिंह। किसने की थी? देखिए महाराणा सांगा ने की नहीं, महाराणा राज सिंह तो बहुत लड़े थे मुगलों के खिलाफ, तो उसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, महाराणा अमर सिंह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12वां, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कौन सी है? चित्तौड़ है, उदयपुर है, कुंभलगढ़ है, हल्दी घाटी है। इनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लेना और दबा लेना घंटी, क्योंकि अगली वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुंभलगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। 9 मई 1540। क्या बताया था मैंने आपको? इनका जन्म 9 मई 1540 को जयसुगुल तृतीया को हुआ था। क्या हुआ था? बादल महल की जूना कचहरी में हुआ था। किसमें हुआ था? बादल महल की जूना कचहरी में। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23वां आ गया है। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, कौन था? मारवाड़ का प्रथम जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था। कौन था? मोटा या राव चंद्र सिंह था, सूर सिंह था या फिर राव गज सिंह था? कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कि शासक मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार की थी? मेवाड़ से की थी मोटा राजा उदय सिंह ने, जिसे ए वाला आपका सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24वां आ गया है आपका। क्वेश्चन 24 से सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? सारंगपुर का युद्ध कब? सारंगपुर 1437 में होता। किसमें होता आपका? सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था। लगा लीजिए ऑप्शन नंबर भी आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 25वां क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आ गया? 25वां क्वेश्चन आ गया है सर जी। हमारे क्वेश्चन नंबर 25 आया कि अकबर के नवरत्नों में राजपूताने के कौन से कवि थे? पहला ऑप्शन है आपका अबुल फजल, ये कहाँ के थे? आपके शाहपुरा के स्थित थे। चंद्रबरधाई थे, जहानक थे, सूर्यमल मिश्रण थे। नहीं, अबुल फजल आपके नागौर के थे, मेरे हिसाब से नागौर के सही है। क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन्हें आयनो अकबरी भी अबुल फजल ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? राठौर वंश का शासन किस भाग में था? आपका पहला ऑप्शन है कि वागड़ में था। किस में था? वागड़ में था सर जी, या फिर कांठल में था, या फिर मारवाड़ में था, या फिर अबरुद है। अबरुद क्या है? आपका सिरोही क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मारवाड़ में राठौड़ वंश का था, क्या कांठल में था? या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसका सही आंसर लगा लो। क्या इसका सही आंसर मारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारवाड़ हो जाएगा आपका, मारवाड़ से हो जाएगा, क्योंकि मारवाड़ में क्या है आपका? राठौड़ वंश था। कौन सा था? राठौड़ वंश, ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ है? कौन सा हुआ है मील का पत्थर? स्टार लगा लो क्वेश्चन को। चतुश्रेणी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% यहाँ से क्वेश्चन छपेगा।
एक बार बता दिया छपेगा कौन सा था? हल्दी घाटी का युद्ध था, खानवा का युद्ध था, तराइन का प्रथम युद्ध था, या फिर तराइन का द्वितीय युद्ध था? कौन सा युद्ध था आपका? युद्ध जिसे भारतीय इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ, तो ये आपका युद्ध था तराइन का द्वितीय युद्ध। ऑप्शन नंबर डी लगा लो। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाला पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था, या फिर को कहा क्या जाता था? तो इसको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? इसे कहते थे क्या क्या कहते? पहला ऑप्शन है आपका सनद कहते थे, खरीता कहते थे, अर्जदास कहते थे, या परवाना कहते थे। क्या कहते थे आपके? क्या एक दूसरे राजा को ये कहते थे खरीता, क्या कहते थे? खरीता भेजते थे, एक दूसरे राजा को पत्र भेजते थे। 29वां क्वेश्चन आ गया आपका, शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को क्या कहते थे? शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को क्या कहते थे? क्या कहते थे? पहला ऑप्शन है आपका स्मारक कहते थे, पहला ऑप्शन है आपका स्मारक कहते थे, या फिर ताम्रपत्र कहते थे, या फिर यशोगाथा कहते थे, प्रस्थिति कहते थे। क्या क्या बोलते थे? यशोगाथा वाले पहला स्मारक है, ताम्रपत्र है और यशोगाथा है, प्रस्थिति। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने बार बार बोला आपको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए बेल आइकन, क्योंकि अगली नेक्स्ट वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो क्या हो जाएगा आपका? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बोल लिखते थे? परिस्थिति लिखते थे। और राज परिस्थिति आपकी बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? कौन सा रहा था? पहला ऑप्शन है आपका राव बिक्का था, कल्याणमल था, राय सिंह था, या फिर दलपत विजय था। कौन सा था आपका? बीकानेर के अकबर और जहांगीर सेवा किसने की थी? आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा वाला सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राय सिंह। तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन की ये ख़त्म हुई है, हमने 30 क्वेश्चन किए। अब आप बताएंगे कि आपके कितने सही निकले हैं? आपके 20 प्लस सही निकले हैं, या फिर 23 प्लस सही निकले हैं, या फिर 25 प्लस सही निकले हैं, या फिर आपके 30 प्लस सही निकले। यदि आपके 30 प्लस सही निकले तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।